किस तरीके से देख रहे हैं ये जो बड़ा खुलासा हुआ है कि एक तरफ सुकेश जिसने पैसे दिए हैं, चीज़ों को स्वीकारा है दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर को लेके कि 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं सिर्फ जेल में फैसिलिटीज़ के लिए। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि जेल किसके अधीन आता है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। जेल दिल्ली सरकार के अधीन आता है। जेल के कर्मचारी दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं और सारा प्रशासन वहाँ दिल्ली के जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं वो चलाते हैं। तो ये मिलीभगत अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खुलकर सामने आ गई है। वो पैसा जो सुकेश दे रहा था वो अपने लिए भी दे रहा था और भी कई चीज़ें आई हैं कि वो सत्येंद्र जैन की फैसिलिटीज़ के लिए पैसा दे रहा था और कोई पोस्ट भी खरीदना चाह रहा था। तो ये जो मुख्यमंत्री महोदय हैं इनको शर्म नहीं आती ऐसी बात बोलते हुए कि भ्रष्टाचार पे दूसरे मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे। इनको सबसे पहले त्यागपत्र देकर एक मानदंड बनाना चाहिए कि मैं तो त्यागपत्र दे रहा हूं क्योंकि मेरे मंत्री को लेकर ऐसी बातें आई हैं, मेरे दूसरे मंत्री को लेकर सीबीआई की रेड हुई है, शराब की दलाली में वो फंसे हुए हैं, तीसरे मंत्री भी फंसे हुए हैं अच्छे से, तो मैं त्यागपत्र दे रहा हूं और अब मैं त्यागपत्र की मांग करता हूं मोरल ग्राउंड्स पर। गुजरात के भी मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दें। तो ये अपने आप को दूध का धुला बताते हैं और दूसरा इनके सामने हर पॉलिटिशियन, हर कोई, हर जन नेता इनके सामने बौना है, छोटा है, चोर है, ये एक दूध के धुले हैं। जबकि सच्चाई ये निकल के सामने आ रही है कि ये गले तक डूबे हुए हैं, हर तरह की दलाली का काम कर रहे हैं, हर तरह के लोगों को इन्होंने फिट किया हुआ है जहाँ से ये पैसे उगाही कर रहे हैं, हर तरह की गलत हरकत कर रहे हैं। बस एक ही खासियत इनके अंदर हो गई है कि ये सफ़ेद झूठ बोल देते हैं, दिन को ये रात बता देंगे और इनके फॉलोअर्स इतना शोर मचा देते हैं कि हाँ जी रात है, तो सब मानने लगते हैं कि रात है। तो इनके बारे में तो ये बात अब सामने खुलकर आ गई है और दिल्ली के लोगों को ये देखना होगा कि हमने कैसा मुख्यमंत्री चुना है जो दिल्ली तो चला नहीं रहा, पूरे देश में छेड़छाड़ कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है। जब जहाँ चुनाव होता है ये वहाँ की बात शुरू कर देता है ये मुख्यमंत्री। दिल्ली में जो समस्याएं थी वो अभी भी है, अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स उसी तरह से है, पानी की समस्या उसी तरह से है, रोड्स उसी तरह से टूटी पड़ी हैं, हॉस्पिटल में उसी तरह से भीड़ लगी हुई है। तो ये तो इन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ ये कोरी बकवास, कोरी जो झूठी बातें हैं वो बोलकर लोगों को एकदम मिसगाइड कर रहे हैं। सर इसी के साथ ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि मोरबी के मामले को लेकर तो लगातार राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि राजनीति नहीं करेंगे, वहीं उनके नेता जो हैं वो मांग कर रहे हैं इस्तीफे की। अरविंद केजरीवाल भी। राजनीति क्यों हो रही है इस पूरे मामले को लेकर? ये राजनीति हो रही है, एक इंसिडेंट हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्रिमिनली इन्वॉल्व हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई लापरवाही है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। इस तरह की राजनीति, घटिया राजनीति और ऐसे लोगों से जो खुद ही गले तक डूबे हुए हैं ऐसे करप्शन के चार्जेस में, इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। इससे क्या होगा कि लोगों का विश्वास उठ जाएगा, जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके खिलाफ लोगों का विश्वास उठ जाएगा और हमारी डेमोक्रेसी जो इतनी हेल्दी तरीके से चल रही है उस पर इसका डायरेक्ट असर आएगा। लोगों का इस पर से फेथ उठना शुरू हो जाएगा जो कि हमारे देश के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। सर चंद्रशेखर को लेकर एक बात करें तो एक वो पहले से ही महाठग है जिस तरीके से एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो सुकेश चंद्रशेखर ने किया, उसके बाद उसे जेल भेजा गया और जेल में जो सुविधाएं दी जा रही थी उसके लिए खुद सत्येंद्र जैन जेल के इंचार्ज हैं। इस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर कोई एक्शन या फिर खुद सत्येंद्र जैन को उनके पद से हटाने की बात नहीं की है। देखिए, जेल जो दिल्ली प्रिजन्स है ये दिल्ली सरकार के अधीन आता है तो सीधा सीधा जवाबदेही दिल्ली सरकार की हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि इस दिशा में ये क्या काम कर रहे हैं। वो बताने की बजाय उसको ढकने के लिए मोरबी की बातें और इधर उधर की बातें उठाकर घटिया गंदी राजनीति कर रहे हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला। जो बातें सामने आ गई है, एलजी को अगर किसी ने पत्र लिखा है तो उस पर केस भी बनेगा, उसके स्टेटमेंट भी लिखे जाएंगे और जो पैसे का ट्रेल है वो देखा भी जाएगा, पकड़ा भी जाएगा। सबको दिख रहा था कि ये घटिया हरकतें कर रहे हैं तो अब ये इसकी एविडेंस बन जाएगी और जिसने चिट्ठी लिखी है, जिसको ठगा गया है, वो अगर विटनेस बन गया तो इनकी तो ज़िंदगी जेल में ही गुजरेगी, ये तय है। और ये भ्रष्ट क्या महाभ्रष्ट लोग हैं जिन्होंने कि हमारे प्रजातंत्र में छेद करके इस तरह की गंदी घटिया हरकतें की हैं और काली करतूतों को ढकने के लिए हमेशा दाएं बाएं की बातें करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, बातों को इधर से उधर घुमाते हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं।
तो ऐसे लोगों से तो दिल्ली के लोगों को भगवान ही बचा सकता है। सर इसी के साथ ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं जिस तरीके से वीडियो क्लिप जो हैं वो भी सामने आ रही हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं जेल के कि कैसे सुकेश चंद्रशेखर को सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी आई है कि सत्येंद्र जैन को खुद भी फैसिलिटीज़ दी जा रही है जेल में, एक एक घंटे तक उनकी बीवी मुलाकात कर रही है, वो भी दिल्ली सरकार के खास कहने पर। हाँ, ये तो बात आई है और एप्लीकेशन भी ईडी ने लगाया है कि ये जेल में मीटिंग भी करते हैं दूसरे जो सज्जन हैं और उनको जेल जो मैनुअल है, जेल के रूल्स है, उसको तोड़ मरोड़ कर और इनके घर के लोग घर का खाना जाता है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है जैसे जेल इनकी बपौती हो गई है। आप सोचिए कि कानून के सामने अगर सब बराबर हैं तो जो साधारण कैदी है, जिसको जो खाना मिलता है, जहाँ वो सोता है, उसी तरह इनको रहना चाहिए। उसकी जगह ये मंत्री हैं तो क्या हुआ, ये तो कैदी हैं, अभी विचाराधीन हैं, इनको उसी तरह से रहना होगा, ये कानून से ऊपर नहीं है और इनको उस तरह रहना चाहिए। केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, इनको किसी सेंट्रल जेल में उठाकर यहाँ से भेज देना चाहिए और उस जेल में इनको एक साधारण कैदी की तरह रखना चाहिए ताकि जो ये इनकी ये भ्रष्टाचार की जो लिमिट्स हैं वो कम से कम रुक सके। जहाँ कि ये ऐसे लोगों से पैसे ले रहे हैं और भ्रष्टाचार के काम कर रहे हैं, तो कम से कम उस चीज़ को प्लग तो करना ज़रूरी है केंद्र सरकार को। लोकतंत्र और संविधान की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जिस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है कि कोर्ट के आदेश के विपरीत जाकर सत्येंद्र जैन को सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सर जेल में इस तरीके की चीज़ें क्यों? अगर कल को कोई भी अपराधी होगा तो वो तो जेल को लेकर कुछ और ही मंशा बना बैठेगा कि जेल में इस तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं। देखिए, हमारे कानून में इसकी व्यवस्था है। आपको ध्यान होगा पहले भी बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे जननेता, बहुत सारे क्रिमिनल्स ऐसी चीज़ें जेल में मोबाइल यूज़ करते पकड़े गए हैं। जेल में और भी कंसेशंस उन्होंने अवेल किया हुआ भ्रष्टाचार करके पैसे देके। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब भी संज्ञान में आता है तो बहुत सख्त रवैया अपनाती है। पर यहाँ तो ऐसा हो गया है कि यहाँ तो सैयां भये कोतवाल हो गए हैं। ये प्रशासन इन्हीं का है, दिल्ली सरकार इनके अधीन है। तो जेल में जो भी चीज़ें हो रही है वो चुपचाप गुपचुप तरीके से हो रही है, उसको बाहर नहीं आने दिया जाता। और जेल में चूंकि ये सारी बातें जेल के अंदर होती है तो वहाँ मीडिया भी अलाउड नहीं है, वहाँ कोई भी नहीं जा पाता, तो बातें सामने नहीं आ पा रही हैं। पर ये जो नंगा नाच ये कर रहे हैं भ्रष्टाचार का, ये चीज़ें अब एक ही विचाराधीन दूसरे विचाराधीन कैदी ने अगर लिख के दिया है तो उस बात में तो सत्यता है और उसको माना जाना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इनको एक सेक्लूडेड कहीं ले जाए या सेंट्रल जेल में कहीं शिफ्ट कराएं यहाँ से, या दिल्ली से बाहर इनको किसी दूसरे जेल में डाला जाना चाहिए ताकि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस ना लगा सके जेल के पदाधिकारियों पर, अपना मंत्री होने का धौंस न दे सके और कानून के साथ जो ये छेड़छाड़ कर रहे हैं उसको ना कर सके। इसलिए ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए और मुझे लगता है कि ये हालत अगर ऐसे चलता रहा तो ये होगा भी ज़रूर। दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए चिट्ठी लिखी गई है सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से, जो खुद भी जेल में बंद है। तो किस तरीके से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं दिल्ली सरकार की, क्योंकि जो लेटर है वो पहुंच चुका है दिल्ली के उपराज्यपाल के पास। देखिए, मुश्किलें तो बढ़नी चाहिए। हमको आपको सबको इस चीज़ का लेकर प्रेशर बनाना चाहिए कि राज्यपाल महोदय को एक इस पर आदेश पारित करना चाहिए क्योंकि वो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं और एक ज़रूरी जांच करवाएं, चाहे किसी एजेंसी से कराएं या कैसे भी कराएं। एक जांच कराकर एविडेंस गैदर करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दें और ये इंश्योर करें कि जेल मैनुअल का उल्लंघन नहीं हो। अगर सत्येंद्र जैन कैदी हैं, एक साधारण कैदी हैं, जो भी उनको ग्रेड दिया गया है उस ग्रेड में वो रहें, जिस तरह दूसरे विचाराधीन कैदी हैं वैसे ही वो रहें। जेल के अंदर रह के वो मंत्री बने रहे और मंत्रिमंडल वहाँ से चलाने लगे और वहाँ से क्राइम का सिंडिकेट चलाने लगे, लोगों से दलाली कमाने लगे, तो ये तो सीधा सीधा उल्लंघन है जेल के कानून का। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए और मैं एलजी महोदय से ये निवेदन करूँगा कि इस पर कार्रवाई तुरंत से तुरंत होनी चाहिए, नहीं तो कोर्ट को इसके बीच में इंटरफेयर भी करना चाहिए। सर 6 महीनों से सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, पर आज भी आम आदमी पार्टी कहती है कि फर्जी तरीके से जेल में बंद रखा गया है, सत्येंद्र जैन को हमारे नेताओं को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इस पे तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि कोर्ट के सामने बातें आ गई हैं और न्यायपालिका ने इनकी सारी प्ली सुनकर इनकी बेल रिजेक्ट कर दी है। तो बेल रिजेक्ट हो गई, इसका मतलब आपका दामन में तो दाग है और चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए आप ऐसी फालतू की बातें कर रहे हैं। और आपको ये कहीं ना कहीं मानना होगा कि सत्येंद्र जैन साहब इसमें बुरी तरह से इन्वॉल्व हैं और ईडी ने जो ट्रायल पकड़ा है उसमें जब भी ट्रायल में ये चीज़ें आएंगी तो सब हो जाएगा। ये कितना भी दबाव बना ले, कितना भी बातों को डाइवर्ट कर ले, लेकिन हमारे देश की कानून व्यवस्था ऐसी है
कि जो चलती थोड़ा स्लो है, लेकिन जब एक्शन होता है तो होता ही है और उसको कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता। इसलिए ये अब अपनी इनके गिने हुए दिन हैं। इनकी ज़िंदगी जेल में ही बीतनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने लूट का काम किया है, जिस तरह से भ्रष्टाचार का काम किया है, जिस तरह ने ब्लैक मनी को सर्कुलेट कराया है, तो इस सब पे एक्शन बिल्कुल होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि कोई भी नेता, कोई भी चुना हुआ जनप्रतिनिधि इस तरह के करके हरकत, इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी करके कैसे बच सकता है। तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।